आज की न्यूज़ सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। पहली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। भारत ने अब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे इंडियन एम्बेसी में उनको सारे नॉन एसेंशियल स्टाफ्स को निकाल लिया है, फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडियन ऑफिशियल सोर्सेस ने ये जानकारी कंफर्म की है। आपको बता दें कि जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना बांग्लादेश से फरार हुई और भारत में आ पहुंची, लेकिन हमारे कॉन्सुलेट के मेंबर साथ ही में उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज वहीं पर फंसी रह गई। और इंडियन सरकार ने अब डिसाइड किया है एक नई स्ट्रैटेजी और इन सबको इवैक्यूएट अब जल्द ही किया जा रहा है। साथ ही में एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब कौन होगा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, तो इसका भी फाइनली जवाब मिल चुका है बांग्लादेश को। दरअसल बांग्लादेश के एक नोबल लॉरेट विनर रहे हैं मोहम्मद जी, इनको चूज किया गया है। शेख हसीना के भागने के बाद वॉयलेंस लग रहा है कि थोड़ा थमसा रहा है और फाइनली अब नोबल पीस प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस को सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रेस। और ये सारे वहाँ के ही लोगों ने मोटिवेट किया इन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि इनको काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिली हुई है। 84 साल के यूनुस कहते हैं कि हम कंट्री को एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशन बनाने का दम रखते हैं। ये वैसे तो रिसेंटली पेरिस में थे अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की डिमांड की वजह से ये फाइनली ढाका आ चुके हैं और जल्द ही बांग्लादेश को एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। हमारी दूसरी खबर रूस की तरफ से आ रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही में जानेंगे कि कैसे वंदे भारत ट्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अब भारत ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है। और क्या हो अगर डबल डेकर वंदे भारत निकाली जाए कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए, ये आइडिया हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा भारत ने एक काफ़ी खतरनाक पिनाका का MK3 लॉन्ग रेंज वर्जन तैयार कर लिया है। 300 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है और स्पीड जानकर तो आप पूरी तरह से चौंक जाओगे। इस सिस्टम की स्पीड है लगभग 5600 किलोमीटर्स पर आवर की। मालदीव से भी एक काफ़ी शॉकिंग खबर आ चुकी है। S J शंकर जी का इन्होंने स्वागत किया है अपने देश में। साउथ कोरिया इंजन बनाने के लिए भारत को आमंत्रित करना चाहता है अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम में। सो काफ़ी मज़ेदार आज की ये सीरीज़ होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अस, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है ऐसी कमाल की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। बांग्लादेश की तो बात कर ली, लेकिन अब बढ़ते हैं DRDO के पास। DRDO ने एक नया पिनाका MK3 लॉन्ग रेंज रॉकेट तैयार कर लिया है और इसकी खूबियां जानकर तो पाकिस्तान चाइना पूरी तरह से शॉक रह चुके हैं। अभी तक केवल चीन के पास ही था 300 किलोमीटर रेंज के इस तरह के टैक्टिकल वेपन्स, लेकिन भारत ने भी एक नए अपग्रेड से इनको पूरी तरह से खदेड़ दिया है। आपको बता दें कि ये वही हथियार है जिसने कारगिल के युद्ध में पहाड़ों पर छुपे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। और उनके लिए ये कहर साबित हुआ, लिटरली कहर बरसा रहा था, क्योंकि स्पीड ही इसकी 5757 किलोमीटर पर आवर की है। दैट मीन्स एक सेकेंड में ये लगभग 2 किलोमीटर जाता है। इंडियन आर्मी को इसका पोटेंशियल पता है और पिछले ही साल 6400 पिनाका रॉकेट्स का ऑर्डर दे दिया गया था। और अब तो हमारे पास एक नेक्स्ट जनरेशन वाला रॉकेट सिस्टम भी आ चुका है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है वंदे भारत की तरफ से। अब फाइनली मुंबई अहमदाबाद पर 2 वंदे भारत ट्रेन दौड़ाई जा रही हैं, लेकिन कैपेसिटी कम पड़ रही है। 100% ऑक्यूपेंसी के साथ ये चल रही हैं। तो इंडियन रेलवेज ने सोचा कि क्यों ना हम 16 से अब 20 कोचेस कर दें। और फाइनली अब इसका जल्द ही ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। एक पूरी ट्रेन को मॉडिफाई कर लिया गया है। RDSO अब एक खाली ट्रेन को इस राउट पर टेस्ट करेगी। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, हर एक चीज़ को बारीकी से अपनाया और देखा परखा जाएगा। जहां मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है वहां ये कैसे परफॉर्म करती है, लंबी होने की वजह से क्या इसके कर्वेचर में इफेक्ट आता है, स्पीड में क्या होगा, सब कुछ अब डिटेल में परखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरी राय में भारतीय रेलवे एक और नया सजेशन कर सकती है, तो वो है डबल डेकर वाली वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाकर। ऑलरेडी इस राउट पे डबल डेकर ट्रेन्स काफ़ी सक्सेसफुल है, तो क्यों ना वंदे भारत का भी एक डबल डेकर बनाया जाए। ऑलरेडी दुनिया भर के कई तमाम देश, रशिया काफ़ी अच्छी डबल डेकर स्लीपर ट्रेन्स भी मैन्युफैक्चर करता है, जो रशियन कंपनी है। क्यों ना हम उनके साथ मिलकर ही इस तरह की नेक्स्ट जनरेशन वाली डबल डेकर ट्रेन मैन्युफैक्चर करें। ये अब काम इंडियन रेलवेज को करना चाहिए। आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। हमारी अगली खबर मालदीव्स की तरफ से आ रही है। वैसे तो ये मालदीव्स की सरकार ही बनी थी भारत की आलोचना पर। एंटी इंडिया कैंपेन के दम पे मुइज़ो सरकार फाइनली आई, लेकिन
एक के बाद एक उन्होंने इतने रॉन्ग डिसीजंस लिए कि फाइनली इनको भारत की अहमियत का पता चला। जब इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को निकालने की बात की थी, फाइनली इनको पता चला कि कैसे इन्होंने ही इनके देश के लोगों के पेशेंट्स की लाइफ बचाई थी। और फिर फाइनली एक एग्रीमेंट साइन किया गया और वो मालदीव्स के मांगने पड़े। इसके अलावा वीक इकोनॉमी मालदीव्स की होने के बावजूद भी जबान में इनके कोई फर्क नहीं था, जहर ही उगले जा रहे थे। बट फाइनली इंडिया ने अपना थोड़ा बड़प्पन दिखाकर डेब्ट रिलीफ दिया और इसके ऊपर भी मुइज़ो सरकार ने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया टुवर्ड्स मोदी सरकार। जिस टाइम जब दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, ऐसे समय में अब भारत के डिप्लोमेट फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी 9 से 11 अगस्त के बीच मालदीव्स का दौरा करने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मालदीव्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और इनको बेसिकली यकीन लग रहा है कि इंडिया के जो टूरिस्ट आने बंद कर दिए थे, वो फाइनली बैक टू नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है। सो अब देखने लायक होगा अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख लेता भी है या फिर चीन के ही तलवे चाटेगा। हमारी अगली खबर साउथ कोरिया के फाइटर जेट से आ रही है। भारत और साउथ कोरिया पोटेंशियल रखते एक गेम चेंजर ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनरी इंजन बनाने का और अमेरिका के दबदबे को खत्म करने का। और ये जो प्रपोजल है रिसेंटली साउथ कोरिया ने पेश भी किया है कि भारत आ सकता है हमारे साथ KF-21 ब्लॉक 3 फाइटर जेट डेवलप करने का, जो 115 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा और इसका साइज भी अमेरिका का जो GE का F404 इंजन है इसके बराबरी का ही है। 50-50 पार्टनरशिप हम कर लेंगे। इंडिया की भी 5th जनरेशन एडवांस कॉम्बैक्ट फाइटर जेट प्रोग्राम की भी यही रिक्वायरमेंट है और दोनों ही कंट्रीज सिमिलर सिचुएशन प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस कर रही हैं इस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है साबित अगर दोनों ही मिलकर इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करें तो। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया इसके ऊपर। और फाइनली रशिया अटेम्प्ट कर रहा है इंडियन नेवी को एक नेक्स्ट जनरेशन आर्मर 950 सबमरीन के साथ, क्योंकि करेंटली हमारे पास जो सबमरीन है वो रशिया की ही दी गई काफ़ी सालों पुरानी है, जो किलो क्लास की सबमरीन है। और इसमें काफ़ी सारी बेनिफिट्स तो है लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो स्टेल्थी बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ किया गया है, एडवांसमेंट अपग्रेडेशन ज़्यादा नहीं किया गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मर 950 सबमरीन्स में रशिया ऑफर कर रहा है कि हम वर्टिकल टेक ऑफ वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स आपको लगा कर देंगे जो दुश्मनों के छत्तर उड़ा देगी। इसके अलावा लेडन क्लास के डेरिवेटिव्स ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, सिग्निफिकेंटली क्वाइटर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी हद तक स्टेल्थी भी है और साइज छोटे होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्विक, वर्सेटाइल, एजाइल और फास्ट सबमरीन भी है। तो रशिया पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है इंडियन नेवी को टेम्प्ट करने के लिए विद इट्स ब्रह्मोस आर्मर्ड आर्मर 950 सबमरीन। आई होप कि आपको ये हमारी न्यूज़ सीरीज आज की पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए हमारे काम को एक छोटा सा सपोर्ट देने के लिए।